जीवी प्रकाश ने जितने फिल्मों में काम किया, धनुष के समान अपने लिए एक सेटिंग पैटर्न क्रिएट किया। एक यंग और एनर्जेटिक हीरो, डांस हो या सीन हो, वर्जिन पसंग साब उंगल सुंबा वेड़ादड़ी ऐसे डायलॉग्स के दम पर ही फिल्म को हिट कराने वाले पेंसिल हीरो। उनकी डार्लिंग फिल्म देखने वाला कोई भी किसी और को उस रोल में सोच तक नहीं सकता, इतना शानदार निभाया उन्होंने वह कैरेक्टर। डार्लिंग फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जानते हैं? वह तेलुगु में था। फिल्म का नाम प्रेम कथा चित्रम, डायरेक्टर मारुति। जब यह फिल्म आई, मारुति नए डायरेक्टर थे। फिल्म के हीरो सुधीर बाबू, तेलुगु फिल्म जगत के सुपरस्टार महेश बाबू के रिश्तेदार हैं सुरेश बाबू। तब वे SMS नाम की तेलुगु फिल्म में इंट्रोड्यूस हुए थे। सुधीर बाबू के लिए प्रेम कथा चित्रम दूसरी फिल्म थी। नए स्टोरी लाइन की इच्छा रखने वाले सुधीर बाबू को मारुति की यह कहानी पसंद आ गई। हीरोइन नंदिता को फिक्स किया और दोस्तों के साथ मिलकर इस फिल्म में काम किया। फिल्म अच्छी चली, पर उनसे ज्यादा जीवी प्रकाश पर यह कहानी सेट हुई, ऐसा उसी टीम का कहना था। उसके बाद आने वाली फिल्मों ने भी उनके मार्केट को बढ़ाया ही, वह उनका भाग्य था। जीवी प्रकाश का एक्टिंग करना काफी है, म्यूजिक की जरूरत नहीं, उनकी पत्नी कहती हैं। उन्हें देख एंजॉय करने वाला पूरा एक यूथ ऑडियंस ग्रुप ही तैयार था। जीवी प्रकाश के बारे में बताने के लिए अटली जैसे दूसरे यूथ डायरेक्टर्स भी तैयार हैं। आज तक भी केवल बड़े बड़े हीरोओं के फिल्मों को ही उन्होंने म्यूजिक दिया है। हॉबी की तरह एक्टिंग शुरू करने वाले अब एक प्रोफेशनल एक्टर का रूप धारण कर चुके हैं। यहाँ तक कि डायरेक्टर्स उनके लिए स्क्रिप्ट लिख उनका इंतजार कर रहे हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर्स प्रकाश का इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब उनके अंदर कुछ स्पेशलिटी है, इसीलिए ही कर रहे हैं ना। शिवा मनसले शक्ति, बासुनगरे भास्करन, वासुम सरोननुम ओना परिचोंगे जैसी फिल्मों के डायरेक्टर M राजेश जीवी प्रकाश को डायरेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने इनकी आर्या संथानम जोड़ी को छोड़ उदयनिधि स्टालिन के साथ उरकल उरकन्नाडी फिल्म की, अभी जीवी प्रकाश कुमार के साथ कड़वल इरकार कुमार शानदार फिल्म देते हैं। फिल्म के अनाउंस होते ही एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। फिल्म भी ठीक ठाक ही चली। जीवी प्रकाश एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इन दिनों अभिनेता भी बने हैं। हम यह भी जानते हैं उन्होंने गायिका सैंधवी से प्रेम विवाह किया है। उनके मामा को भी जानते हैं। जी हाँ, वे विख्यात म्यूजिक डायरेक्टर ऑस्कर अवार्ड विनर AR रहमान ही हैं। AR रहमान को डायरेक्टर मणिरत्नम रोजा फिल्म में इंट्रोड्यूस करते हैं, जो म्यूजिक को अगले स्तर तक ले गए हैं। पर कितने लोग यह जानते हैं इन्होंने ही जीवी प्रकाश को भी इंट्रोड्यूस किया है। किस फिल्म में जीवी प्रकाश इंट्रोड्यूस हुए जानते हैं? 20 साल पहले KT कुंजुमोन नाम के एक प्रोड्यूसर थे। उन्होंने एक फिल्म बनाई वसंत काल परवई। रमेश अरविंद और शाली की जोड़ी ने उसमें अभिनय किया। सुप्रीम स्टार शरद कुमार ने कलईवन्नर कन्नदासन के डायरेक्शन में कन्न सिमिटु नेरम नाम की फिल्म प्रोड्यूस की। उसमें एक पुलिस कैरेक्टर के रोल में इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद विजयकांत की पुलन विसारणई में RK सेल्वमणि की डायरेक्शन में विलन के रोल में सामने आए। वैसे ही वसंत काल परवई में अलग विलेन के रूप में दिखे। फिल्म सुपर डुपर हिट। उस फिल्म के डायरेक्टर थे पवित्रन। KT कुंजुमोन और पवित्रन में दोस्ती बढ़ी। शरद कुमार को हीरो लेकर पवित्रन के डायरेक्शन में आई लव इंडिया फिल्म ली। उस फिल्म में डायरेक्टर शंकर असिस्टेंट डायरेक्टर थे। आई लव इंडिया रिलीज हुई, सबने उसे पसंद किया, पर पवित्रन और कुंजुमोन में ठन गई। पैसा लगाने वाला अगर ना हो तो कोई भी कितना भी अच्छा डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता, ऐसी कुछ बात कुंजुमोन के मुंह से निकल गई। डायरेक्टर पवित्रन इससे नाराज हुए। चैलेंज करते हैं, पैसों के दम पर मेरे जैसा एक डायरेक्टर तैयार करके दिखाओ। दूसरा और कोई क्यों, ये तुम्हारे शंकर को ही मैं डायरेक्टर बनाऊंगा कहकर दी गई फिल्म थी जेंटलमैन। रजनी से शुरू कर शरद कुमार को कहकर अंततः अर्जुन पर फिल्माई गई फिल्म में एक ट्रेन सॉन्ग आता है। अर्जुन मधुबाला दोनों के बीच में गौतमी प्रभुदेवा राजसुंदरम के डांस की शुरुआत में एक छोटे लड़के की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज थी जीवी प्रकाश कुमार की। जीवी प्रकाश को AR रहमान ने एक गायक के रूप में ही इंट्रोड्यूस किया था। फिल्म जेंटलमैन सुपर डुपर हिट रही। कुंजुमोन जैसे पवित्रन के साथ किया था। पैसा लगाने वाला नहीं है तो तुम लोग क्या कर सकते हो कहने पर हाँ सर कुछ नहीं कर सकते कहकर चुपचाप बाहर निकल जाते हैं शंकर। उसके बाद कादलन फिल्म शुरू की।
गिरीश कर्नाड, मनोरमा, रघुवरन, नगमा, एसपी बालासुब्रमण्यम, वडिवेल प्रभुदेवा स्टारर। शानदार रोमांटिक फिल्म थी वो। कुंजमोहन ने कई डायरेक्टरों को तैयार करने की कोशिश की। रक्षगन फिल्म ली, नागार्जुना, मिस वर्ल्ड सुष्मिता सेन से इस फिल्म में अभिनय करवाया। डायरेक्टर थे प्रवीण गांधी। फिल्म ज्यादा नहीं चली। इसके बाद केटी कुंजमोहन अपने बेटे को हीरो बनाते हैं। नंद कुमार के डायरेक्शन में कोडीश्वरन फिल्म लेते हैं। वो फिल्म भी ज्यादा नहीं चल पाई। डायरेक्टर पवित्रन भी उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं कर सके, ज्यादा दिखे नहीं। पर शंकर उसके बाद मुदलवन, इंडियन, शानदार फिल्में दे सफल हुए। अनुभवी लोग कहते हैं सिनेमा में बिना कारण के कुछ नहीं होता। उनके डिस्कशन में सुनने में आया, यदि जीवी प्रकाश को सिनेमा में एंट्री करनी है, रहमान को गवाना होगा। रहमान से गवाना है तो सिचुएशन सॉन्ग के लिए डायरेक्टर चाहिए। उसके लिए यदि शंकर जैसा कोई चाहिए तो उन्हें डायरेक्टर बनना पड़ेगा। शंकर को यदि डायरेक्टर बनना है तो कुंजमोहन जैसा प्रोड्यूसर चाहिए। कुंजमोहन जैसे प्रोड्यूसर का पैसा चाहिए तो पवित्रन जैसे उन्हें हर्ट करना होगा। तो यह सब कुछ हुआ कि शायद जीवी प्रकाश की सिनेमा में एंट्री हो जाए। सिनेमा में कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, एक शानदार हीरो जीवी प्रकाश न केवल अब तमिल इंडस्ट्री में पर पूरी साउथ इंडिया में धमाल मचाएं। धन्यवाद। If you enjoyed this video, kindly like, share, comment, and for further our interesting videos, subscribe our channel below.